सेकेंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम जानेंगे इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन अगर होती है, कोई भी अगर इक्वेशन होती है तो वो किससे फॉर्म होती है, ये इक्वेशन है। पेन का कलर चेंज कर दूँ। कोई भी अगर इक्वेशन होती है तो उसको फॉर्म होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ई क्यू तो ये हो गया वेरिएबल, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के बाद कांस्टेंट टर्म, ठीक, ये तीन मेनली चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वर्ड बना हुआ है वेरी प्लस एबल, यानी कि जो चेंजेबल हो। वेरी का मतलब क्या, चेंजेबल। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट या फिर ग्रीक अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर्स, जनरली स्मॉल लेटर्स से सिंबलाइज किया जाता है, स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। वैल्यू क्या होती है इनकी, चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मान लीजिए 4x लिखा हुआ है, ठीक है, 4x लिखा हुआ, तो ये x क्या है, ये x वेरिएबल है। ठीक, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है नंबर रिटर्न जस्ट बिफोर वेरिएबल। वेरिएबल से पहले जो नंबर लिखा था, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ -2y, ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल। इससे जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, -2, साइन के साथ हम बोलते हैं, तो -2 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। ठीक, अब हम कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म क्या होता है, ये हर जगह क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वैल्यू क्या होती है, चेंज इनकी नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए लिखा 2x + 4, ठीक, तो ये 4 क्या है, ये 4 क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो एक इक्वेशन बनने के लिए ये तीन चीज़ चाहिए होती है। ठीक, सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए 2x + 4y + 9 = 0, ठीक है, तो इसमें क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, तो यानी कि सीधा बोलूँ x के क्या लिखा हुआ है, विद साइन 2। y का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि y क्या लिखा हुआ है 4। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ -4 लिखता। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 9। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, यहाँ से लीनियर इक्वेशन फिर क्या होता है, ठीक है, इक्वेशन विच हैज हाईएस्ट पावर इक्वल्स टू 0, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 0, देखो सॉरी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1, हाईएस्ट पावर क्या हो, 1। ठीक है, इस सब की देखिए पावर कितनी, 1 है, 2 की पावर x पावर 1, ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, सबकी पावर क्या हो जाएगी, 1। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर क्या हो, 1, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। और वन वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि उसमें केवल एक ही तरीके का वेरिएबल होगा। अगर 2x + y 2x प्लस लिखा हो, 2x + 9 होगा, तो x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ पे y z a b c d कुछ नहीं होगा, तो केवल इस इक्वेशन में केवल x रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वन वेरिएबल। ये जो मैंने लिखा है ये 2 वेरिएबल हो गया, यहाँ पे देखो x भी हो गया और y भी हो गया। ठीक है, वन वेरिएबल का और एग्जाम्पल देख लो, -4x + x + 9 = 0। तो यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है, x और x। ठीक है, अब एक टर्म आता है क्वेश्चन में, फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का इस चैप्टर में मतलब होगा कि
एक्स की वो वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है। यानी कि जिसमें एल एच एस क्या हो जाए, आर एच एस के इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाए, राइट हैंड साइड के। यानी कि एक्स की कोई भी वैल्यू इक्वेशन की आनी चाहिए, एक्स की कोई वैल्यू आ गई, अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस कह रहे हो रहा है, तो हम कहेंगे कि एक्स की वो वैल्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, चलिए एग्जांपल की तरफ आते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, कह रहा है सॉल्व करने कह रहा है, ठीक। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। और इस पूरे चैप्टर में एक चीज़ ध्यान रखना है, ये बहुत हेल्प करेगा, क्या कि सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ करना है, लाइक टर्म्स को एक तरफ, ठीक है। अब ये लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनके वेरिएबल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इनके वेरिएबल क्या होते हैं, सेम होते हैं। बस इतना हम कर लेंगे तो हमारा मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ठीक। लाइक टर्म्स को एक तरफ लाएंगे, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे, तो देखो ये x और ये 2x मैच कर रहा है, तो x को हम इस तरफ लाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, यानी कि ट्रांसपोज करना कहते हैं इसको, क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, बीच में इक्वल्स लगा देंगे। 2 3 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 3 इधर लाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2x में से 1x गया तो x बचेगा, यहाँ पे कितना 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब इसको चेक करने के लिए भी क्वेश्चन में कहता है, तो चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए सेम यही क्वेश्चन को हम फिर से लिखेंगे, अभी देखो ये एल एच एस हो गया, ये आर एच एस हो गया, तो यहाँ पे हम एल एच एस लिखेंगे, 2x माइनस 3, एक्स की वैल्यू बस पुट करो, एक्स की वैल्यू पुट करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3, यानी कितना जाएगा, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। एल एच एस की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। आर एच एस निकालते हैं, आर एच एस की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स प्लस 2, यानी कि 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। देखो एल एच एस भी 7, आर एच एस भी 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ठीक है। बस हमारा आंसर सही है। अब ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन होता है, मतलब दूसरे तरीके नहीं, वही सेम क्वेश्चन है, इसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बस यहाँ पे ये आ जाता है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं फ्रैक्शन में होते हैं, और जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो उसके लिए हम LCM का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, 5x + 7/2 इक्वल्स टू 3x - 14, और हम यहाँ पर लाइक टर्म्स वाला चीज़ नहीं भूलेंगे, ठीक है, लाइक टर्म्स को एक तरफ करना ही पड़ेगा। 5x के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 कर देंगे, ठीक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी हम क्या कर देंगे, 1 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, चाहे रहने दीजिए, मत करिए, ठीक। 5x + 7/2 इक्वल्स टू 3x - 14। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करना है, लाइक टर्म एक तरफ, तो यहाँ पे 5x इस तरफ रखेंगे, 3x को इस तरफ लेके आएंगे तो 3x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो गई, इक्वल्स लगा बस इक्वल लगेगी। यहाँ पे क्या लिखा है, -14, साइन का बहुत ध्यान रखना है, साइन बहुत गलती होती है, ठीक। ये क्या है, प्लस का 7/2 लिखा हुआ है, ठीक। अब इस 7/2 को अगर हम इधर लेकर के आएंगे, ठीक, प्लस 7/2 को हम अगर इस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7/2, यहाँ पर हम एलसीएम यूज़ करेंगे। 5x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा, 2x। अब यहाँ पे क्या लिखा है, -14, इसके नीचे 1 कर दो, ठीक। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। अब इस 2 को नीचे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। और 2 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर यहाँ डिवाइड करने से आएगा उसी आंसर से हम 14 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 2 28, लेकिन ये माइनस का साइन है तो कितना हो जाएगा, -28, ठीक है, बीच में माइनस का साइन। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, और 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक। तो 7 + 7, -28 -27, तो माइनस माइनस प्लस, 28 में 7 प्लस करेंगे 35,
बट साइन हमेशा बड़े लेकर लगेगा, तो 28 का ये कितना जाएगा 35/2, और इस तरफ क्या था 2x। ठीक, अब यहाँ पे नीचे 1 कर दो। अब देखो हमको तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 35 मल्टीप्लाई बाई 1, तो हो जाएगा 4x, ये कितना जाएगा -35, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -35/4। ठीक, यही सिंपल सा चीज़। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन जब भी फ्रैक्शन वाले आ जाए, ठीक है, तो उसमें तो एलसीएम का यूज़ हो ही होगा। ठीक है, और एक चीज़ बिल्कुल नहीं बोलना है कि लाइक टर्म्स वाला, ये लाइक टर्म्स वाला बहुत हेल्प करेगा, और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको एलसीएम का यूज़ करना पड़ेगा। करना वही सेम प्रोसीजर है, लाइक टर्म्स को पहले एक तरफ करना है, कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ करना है, उसके बाद हमको सॉल्व करना। तो क्या करना पड़ेगा हमको, अब देखो ये 5x, जैसे इस क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं, 5x + 7/2 = 3x/2 - 14। ठीक, तो अब ये x वाला टर्म है, तो x वाले को एक तरफ कर देंगे, 5x - 3/2x = अभी 7/2 को मिरर ले आएंगे -14। अभी 7/2 पॉजिटिव का रहेगा तो नेगेटिव का रहेगा। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं सेम ऐसे, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे नहीं लिख दिया। अब इस तरफ हमको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इस तरफ अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और जो आंसर आता है सेम उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 1 से डिवाइड किया 2 आया, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10x। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, = फिर यहाँ पे इस तरफ भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 = 28 विद साइन -28, यहाँ माइनस लगा तो यहाँ माइनस लगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन इट्स 7। 10x - 3x 7x/2 -28 - 7 35 माइनस प्लस, लेकिन साइन बढ़ेगा तो -2। अब x इस तरफ है, इस तरफ कॉन्स्टेंट टर्म है पूरा, इस तरफ x है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमको कहना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7x × 2 -35 × 2, ये कितना हो जाएगा 14x, और ये कितना हो जाएगा -70। x की वैल्यू -70/14, यानी कि 14 × 14, और 14 5 से 70, यानी कि -5। x की वैल्यू कितनी आ गई -5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली 8x + 4 लिखेंगे आप, 8x + 4 एलएचएस का। आरएचएस की तरफ क्या करना पड़ेगा, इस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, इस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 7। अगेन वही चीज़ करना है, लाइक टर्म्स की एक तरफ। 8x 3x इस तरफ आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, ये 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 4, तो -4 -3 + 7। 5x -4 -3 -7 + 7। 5x = 0, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/5, डेट इज़ 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। क्वेश्चन में कहा है चेक करने के लिए, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, LHS और RHS को इक्वल दिखा देंगे, अगर इक्वल आ गया तो हमारा आंसर सही है। LHS पार्ट क्या है, 8x + 4, x की जगह 0 पुट करेंगे, तो 8 × 0 + 4, तो 8 0 = 0 + 4, तो 0 + 4 = 4। LHS की वैल्यू आई 4। RHS में क्या लिखा हुआ है 3x - 3 + 7, x के लिए 0 पुट करेंगे, तो 3 × 0 - 3 + 7, 3 0 0 -3 + 7, -3 + 7 कितना होता है प्लस का 4, तो LHS की वैल्यू 4, RHS की वैल्यू 4, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन सही है।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, वही सेम चीज़, x इक्वल्स टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10 लिखा हुआ है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर दो। मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने होता है, अगर यहाँ पे प्लस या फिर माइनस लगा था तो हमको एलसीएम लेना पड़ता, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है तो सामने सामने करेंगे, ठीक है। तो इस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा 4 10 ज़ार 40। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा 5 आएगा। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, इस तरफ 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स, इसको पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम चीज़ आएगा 4x प्लस 40, ठीक। 5x प्लस 40, अब x वाले की तरफ लेकर आएंगे, तो 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 40, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में से 4 गया तो x आ जाएगा, 5x में से 4x गया तो x आएगा केवल 1x, यानी कि x ही बोल दो इसको, और सिर्फ क्या लिखा हुआ 40, तो हमारा आंसर कितना है 40। चेक करने के लिए बोलेंगे, चेक कर ले रहे हैं, चेक करने के लिए बोल रहे हैं, चेक कर लेते हैं। LHS और RHS पार्ट ले लेते हैं, तो LHS में केवल क्या लिखा हुआ है, LHS में केवल x लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 40। अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS में क्या लिखा हुआ है, RHS में लिखा हुआ है 4/5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10। x की वैल्यू कितनी आई है, सॉरी x की वैल्यू कितनी आई है 40, x की वैल्यू आई है 40, तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 10, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 50, 5 1 5, 5 10 50, और 4 10 40, ठीक है। तो LHS की वैल्यू 40, RHS की वैल्यू 40, तो हमारा ये क्वेश्चन भी सही है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम अप्रोच रहेगी। अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, फ्रैक्शन क्वेश्चन की क्या बताया था, दो चीज़ बताई थी, लाइक टर्म्स फिर एलसीएम। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, एलसीएम होगा, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक जगह करना है, तो 2x/3, अब यहाँ ये x वाला वेरिएबल वाला टर्म है, इसको इस तरफ लेकर जाएंगे, ये तो प्लस का है तो ये पूरा कितने में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ 3 लिखा हुआ। अब ये 1 इधर प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 15 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 यानी कि 5 आंसर, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7x। इस तरफ 3 - 1 लिखा यानी कि 2 हो जाएगा ये। 10 - 7x 3x/15 इक्वल्स टू 2, नीचे कुछ नहीं है 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x, ये कितना हो जाएगा 15 2 30, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/3 यानी कि 10, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए बोला है, चेक कर लेते हैं इसको। चेक करने के लिए क्या हो जाएगा, LHS में क्या लिखा हुआ है 2x/3 + 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10/3 + 1 कितना हो जाएगा 20/3 + 1। एलसीएम लेंगे इसको, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 20, में आ जाएगा 3 यानी कि हो जाएगा 23/3। इस तरह सॉल्व करते हैं, यानी कि RHS सॉल्व करते हैं। RHS सॉल्व करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10/15 + 3, तो कितना आ जाएगा 7 10 70/15 + 3, ठीक। इसको सॉल्व करना है तो पहले यहाँ से 3 5 15, ठीक है, या फिर 5 3 15, 5 3 15 और 14 5 70, तो 14/3 सॉल्व करेंगे इसको। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यहाँ कितना जाएगा 14,
3 को 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 3 और 3 3 9, कितना आ जाएगा ये 23/3। ये तो इस तरह भी 23/3, इस तरह भी 23/3, हमारा ये आंसर भी सही है। 9th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 9th क्वेश्चन में भी क्या है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर से लाइक टर्म्स को पहले एक तरफ, फिर फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2y लिखा हुआ है और इस y को हम इस तरफ लेकर के आएंगे, तो 2y ये क्या हो जाएगा +y, ठीक। 26/3 लिखा हुआ, इसको लिख रहे दो। इस 5/3 को हम इस तरफ लेकर आएंगे, तो इधर पॉजिटिव का इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का। तो 2y में 1y यानी कि y प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3y, और इस तरफ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, और 1 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 26। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और 1 आएगा, और 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5। तो 3y = 26 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 26 में से 5 माइनस किया तो 21/3, ठीक। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21, कितना है 7। 3y = 7 और y की वैल्यू कितनी जाएगी 7/3, ठीक है। अब ये चेक करने के लिए बोल रहे हैं, चेक कर लेते हैं। LHS तो 2y 3, ठीक। y की जगह 7/3 पुट करेंगे प्लस 5/3, 2 7 ज़ा 14, 14/3 प्लस 5/3, एलसीएम लेंगे 3 आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, और ये कितना जाएगा 5। तो 19/3 इस तरफ आ रहा है चेक करने पर। अब हम LHS देखते हैं, RHS को सॉल्व करेंगे तो 26/3 माइनस y की जगह 7/3 सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, ये जाएगा 26, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, ये जाएगा 7। 26 में से 7 गया 19/3। LHS = RHS, यानी कि अलग भी क्वेश्चन हमारा सही है। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो 3m इस तरफ है, 5m को इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस का 5m हो जाएगा, ये माइनस का 8/5 ऐसे रहेगा। 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2m आएगा, ये माइनस का 8/5। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो माइनस का 2m मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाई 1, जो जाएगा माइनस का 10m और जाएगा माइनस का 8। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 10m = 8। m की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 के चले जाएंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो m की वैल्यू हो जाएगी 4/5, ठीक है। अब इसको चेक करना पड़ेगा, तो इसको चेक करने के लिए LHS की वैल्यू, तो LHS में क्या लिखा हुआ 3m, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 12/5 आएगा। RHS को सॉल्व करेंगे तो 5m माइनस 8/5 आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 माइनस 8/5, तो 5 से ये 5 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 4 माइनस 8/5। नीचे कुछ नहीं तो 1 करेंगे 5 आएगा, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और ये जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये जाएगा 8, जहाँ कितना आ जाएगा 12/5। RHS = यानी कि ये वाला भी क्वेश्चन हमारा सही है। तो ये पूरी एक्सरसाइज हो गई ख़त्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे।